हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि क्लास 6 के बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 6 का जो वीडियो है उसको अपलोड कीजिए। तो इस कमेंट को ध्यान रखते हुए आज मैं क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 अर्थात सौरमंडल के बारे में आपको बताने वाले हैं। और सौरमंडल से जितने भी सारे एमसीक्यू बनते हैं वो सारे एमसीक्यू हम टाइप करके और इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितना गुना ज्यादा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितना गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 103। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 109 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से, मान लीजिए आपका सूर्य है और ये हो गया आपका अर्थ पृथ्वी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हमारे ये सर्कल है, वृत्त है, और ये इसके बीचों बीच की जो सबसे बड़ी जीवा होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। तो यहाँ जो पृथ्वी का जो व्यास है, ये पृथ्वी का जो व्यास है, ठीक है, यहाँ पे इससे तुलना, इससे कंपेयर किया जा रहा है, पृथ्वी के व्यास से कंपेयर किया गया है। यहाँ पूछ ये रहा है कि सूर्य का जो व्यास है, इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका जो व्यास है, थोड़ा सा हम छोटा बना लिए थे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन मतलब सूरज, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो चित्र के माध्यम से पृथ्वी का व्यास, सूर्य का व्यास, यह सूर्य का व्यास हो गया, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना ज्यादा है। मतलब इसका जो व्यास देख रहे हैं, इसके जो व्यास, ये कितना गुना ज्यादा है, पृथ्वी से कितना गुना ज्यादा, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर बी होगा अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर दूर है। ऑप्शन ए 10 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी 12 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी 13 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन डी 15 करोड़ किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है। जैसे कि आपको पता है सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है, और इसके इसके 8 सदस्य, मतलब सौरमंडल के टोटल 8 सदस्य हैं। इसके चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। तो जो सबसे नजदीक में वो कौन सा ग्रह है, मतलब अगर ये सूर्य है तो सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो आई होप आपको पता होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बुध ग्रह होगा, ठीक है। आप अगर दूरी के अनुसार से अगर याद करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से, आपको पता होगा कि सबसे पहला है बुध ग्रह, ठीक है। उसके बाद है शुक्र ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये 4 हो गया। इसके बाद बचता है बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, ठीक है, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और यूरेनस ग्रह और नेपच्यून ग्रह। 4 ये हो गया, 4 और 4 8 हो गया। तो इसको जो हम 2 भागों में बांटे हैं, ये हो गया दूरी के अनुसार से। सबसे नंबर 1 में आ गया आपका हो गया बुध ग्रह, उसके बाद आएगा शुक्र ग्रह, उसके बाद आएगा पृथ्वी ग्रह, उसके बाद आएगा मंगल ग्रह, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि, यूरेनस, नेपच्यून हो गया। अब अगर देखा जाए इसी में हम इस ग्रह को क्या कह देते हैं,
इस ग्रह को जो 4 जो देख रहे हैं इसे हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम आंतरिक ग्रह, और ये चारों को बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ये भी सवाल आपको इसके आगे मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सूर्य से सॉरी बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे कितना दिन लगता है? जो बुध ग्रह है, जो बुध ग्रह है, बुध को सूर्य के चारों चक्कर, मान लीजिए सूर्य तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों ओर बुध को चक्कर लगाने में, बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? चूंकि ये नजदीक है तो कम लगना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 88। इसका राइट आंसर डी होगा, 88 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे माना जाता है? जुड़वां ग्रह किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा कलर बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। सबसे गर्म ग्रह आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शुक्र ग्रह होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सुबह का तारा, शाम का तारा अर्थात मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शुक्र ग्रह को इवनिंग का तारा और मॉर्निंग का तारा अर्थात सुबह का तारा, शाम का तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप इसे आप लोग आज जरूर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन है? मैंने अभी अभी जस्ट पहले बताया। क्या बताया सर? अभी आपको यही बताया कि सूर्य जो है इसके दूरी के अनुसार ग्रह कौन कौन है, ये मैंने 8 आपको बता दिया। ठीक है, अब उसी के आधार पर आपको इसका जवाब देना है। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह पूछ रहा है। पहला ग्रह तो बुध है, पता है, लेकिन बुध के बाद कौन होगा? मंगल होगा, शनि होगा, बृहस्पति होगा, शुक्र होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शुक्र ग्रह। चूंकि हम पहले बता दिए, क्या मैंने बताया था कि सबसे दूरी के अनुसार से अगर सबसे फर्स्ट में आएगा मतलब नजदीक में, तो सबसे नजदीक में आएगा बुध ग्रह। इसके बाद नंबर 2 में आता है बुध के बाद शुक्र ग्रह। नंबर 3 में आता है शुक्र के बाद पृथ्वी। नंबर 4 में आता है पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 में आता है मंगल के बाद बृहस्पति। ठीक है, नंबर 6 में देखा जाए बृहस्पति के बाद शनि। नंबर 7 में देखा जाए तो हो गया यूरेनस। 8 में देखा जाए नेपच्यून। ये रहा आपका कंप्लीट दूरी के अनुसार। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि साइज के आधार पर पूछ रहा है। मतलब साइज मतलब समझते हैं, आकार। ये हो गया बड़ा, ये छोटा, ये इससे हल्का बड़ा, इससे हल्का बड़ा। तो इसी प्रकार से वो मैंने आपको दूरी के आधार पर बताया कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा है, यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य के बगल में कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद कौन है? शुक्र। उसके बाद कौन है?
पृथ्वी, उसके बाद कौन है मंगल। तो दूरी बढ़ता जा रहा है, जितना दूर जा रहा है दूरी बढ़ता है। तो दूरी के आधार पर मैंने बताया, साइज के आधार पर मैंने अभी नहीं बताया। ठीक है, अभी आपको बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। तो आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, ऐसा माना जाता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि हमें क्या पूछा गया, छठा, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसे कैसे याद रखना है आकार के आधार पर? तो जो आपने याद किया था दूरी के आधार पर, तो दूरी के आधार पर मैंने बताया था आंतरिक और बाह्य ग्रह, दो ग्रह हो गए। इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, आंतरिक में 4, बाह्य में 4, टोटल 8 हो गया। तो बाह्य ग्रह को पहले उठा के इधर राइट से लेफ्ट कर दो। इसका मतलब बाह्य ग्रह कौन था? तो था आपका नंबर 1 में बृहस्पति ग्रह, नंबर 2 में बृहस्पति के बाद आता है शनि ग्रह, नंबर 3 में शनि के बाद आता है यूरेनस ग्रह, नंबर 4 में यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून ग्रह। ये 4 आपका हो गया लगातार, ये ऐसे बढ़ेगा क्रम। 5 नंबर में कौन आएगा? तो अब 5 नंबर में आने वाला है आपका पृथ्वी, पृथ्वी। 6 नंबर में आने वाला है शुक्र, और 7 नंबर में आने वाला है आपका मंगल, और 8 नंबर में आने वाला है आपका बुध। ठीक है, तो दूरी के अनुसार से नंबर 1 में था, लेकिन साइज में सबसे छोटा है ये बुध ग्रह। अब छठा पूछा गया, 1 2 3 4 5 6, छठा में शुक्र ग्रह आया, तो यही आपका राइट आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को कैसे याद रखना है। दूरी के आधार पर पहले 8 ग्रह का नाम बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूरी के आधार पर पहले लिखो, उसी से आपका आंतरिक और बाह्य बन जाएगा। तो दूरी के आधार पर पहला हो गया बुध ग्रह, और दूसरा हो गया आपका बुध के बाद शुक्र ग्रह, शुक्र। तीसरा हो गया पृथ्वी, तीसरा क्या हो गया, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी। और चौथा हो गया मंगल, चौथा क्या हो गया, मंगल। और पांचवा क्या हो गया, बृहस्पति। छठा क्या हो गया, बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। सातवां क्या हो जाएगा, तो शनि के बाद हो जाएगा आपका यूरेनस नेपच्यून। हो गया 8, ये 8 कंप्लीट हो गया। ये दूरी के आधार पर है। अब इसमें 4 को क्रॉस कर दो, ये बना दो बॉर्डर इधर, ये हो गया आपका आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये चारों के चारों 1 2 3 4, ये चारों हो गए आंतरिक ग्रह, और ये हो गए बाह्य ग्रह। 5 6 7 8 बृहस्पति है ना, शनि यूरेनस नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह हैं। अब आप छाट लीजिए कौन होगा राइट आंसर। यहाँ पूछा आंतरिक ग्रह नहीं है, मतलब इसका मतलब इनमें से कोई एक होगा जो आंतरिक ग्रह नहीं होगा, बाकी तीनों आंतरिक ग्रह होगा। ठीक है, तो देखिए बुध हमारा आंतरिक ग्रह है, पृथ्वी है, शुक्र है, बट शनि नहीं है, यही होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11, बिना कोई देर करते हुए इनमें से कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह नहीं है? बाह्य ग्रह पूछा है, मतलब बाह्य ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी बुध। इसका क्या होगा? ठीक है, अब देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं, अभी भी मैंने बताया था बाह्य ग्रह, तो बुध तो क्या, इन्होंने पूछा कि कौन सा बाह्य ग्रह नहीं, मतलब 3 बाह्य ग्रह होगा, सॉरी बाह्य ग्रह नहीं है, मतलब 3 बाह्य ग्रह होगा और एक नहीं होगा, एक आंतरिक ग्रह होगा इसका मतलब। तो हमें क्या छांटना है, बाह्य ग्रह नहीं है। ठीक है, बाह्य ग्रह नहीं है उसको छांटना है। कौन बाह्य ग्रह नहीं, तो बताओ, बृहस्पति बाह्य ग्रह है, शनि है, यूरेनस है, लेकिन बुध नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपस मॉन्स पर्वत किस ग्रह पर अवस्थित है?
ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मंगल ग्रह होगा। आइए 13 क्वेश्चन। कहता है गैलीली ने 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से किस ग्रह का खोज किया था? किस ग्रह का खोज किया था? किस ग्रह का खोज किया था? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो इसने कौन सा ग्रह का खोज किया था? ऑप्शन नंबर डी अर्थात शनि ग्रह का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 14। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी, ओह सॉरी, यहाँ पर बी में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सी में शुक्र, डी में मंगल। ठीक है, तो हमें पूछा है लाल ग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन सा है? चौथा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमें क्या पूछा है? दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार बुध ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह। अरे चौथा ही तो पूछा है, 1 2 3 4। आ जाइए मंगल ग्रह। इसका राइट आंसर मंगल ग्रह अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह पूछा है साइज के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? वीनस, यूरेनस, बृहस्पति, मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बृहस्पति ग्रह होगा। आइए 17। सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह पूछ दिया। दूरी के आधार पर पांचवा ग्रह, पहला क्या बताया था? बुध ग्रह। दूसरा क्या बताया था? शुक्र ग्रह। तीसरा क्या बताया था? शुक्र के बाद हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। चौथा क्या बताया था? मंगल ग्रह। पांचवा क्या बताया था? मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह। तो यही तो आपको पूछ रहा है, पांचवा ही तो पूछ रहा है, पांचवा ही तो पूछ रहा है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा। आइए 18 में। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो आपको पता होगा बृहस्पति ग्रह के ही सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। तो ये ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 87। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 67 उपग्रह हैं। किसके? बृहस्पति ग्रह के। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह, ब्यूटीफुल प्लेनेट कौन सा है? अब तो बताओ जरा। ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। क्या होगा राइट आंसर? व्हाट इज इसका राइट आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सा से सुंदर, सा से शनि ग्रह। ये ट्रिक, ये लॉजिक याद कर लो, ये आपको काम दे देगा। ठीक है, तो सा से सुंदर, सा से शनि ग्रह, इसका राइट आंसर शनि हो गया। चलिए बिना देर करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज शतक तो पूरा ही देना है, लेकिन शतक मतलब 100 रन, लेकिन यहाँ हमें 100 रन नहीं, यहाँ पर हमें हमारे चैप्टर में जितने एमसीक्यू उतना ही चलाना है। चलिए भैया 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मतलब बृहस्पति तो नंबर 1 में है, इसके बाद सेकेंड पूछ रहा है, सेकेंड में कौन सा आएगा? तो सेकेंड में आएगा शनि ग्रह। सा से सेकेंड, सा से शनि ग्रह। ऐसे याद कर लो बिना देर करते हुए, बिना कोई नुकसान के। ये लॉजिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखने के लिए योग्य बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? सो पहला में लिखा 67, बी में दिया है 72, सी में दिया है 62, डी में दिया है 82। क्या होगा आंसर बताओ? इसका राइट आंसर क्या होगा? शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं?
तो भैया 67 तो है बृहस्पति का, बृहस्पति बाबा का, इसका है 67। इसमें 5 घटाओ और शनि ग्रह का पाओ, तो शनि ग्रह का हो गया 62। 62 इज द राइट आंसर, 62 इज द राइट आंसर। चलिए 22 की ओर आगे बढ़ते हैं, 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। 22 कहता है कि विलियम हर्शल ने किस ग्रह की खोज की थी? विलियम हर्शल ने किस ग्रह की खोज की थी? आंसर ए में दिया है नेपच्यून, बी में दिया यूरेनस और सी में दिया है मंगल और डी में दिया है शुक्र बाबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात यूरेनस होगा, यूरेनस होगा। आइए हम लोग 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी मंगल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात पृथ्वी होगा। पृथ्वी क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी जो है इसके 3 हिस्सा में क्या है? जल ही जल है और इसी वजह से ये कैसा दिखता है? नीला कलर दिखता है। तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। 24 पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है उसका तो नाम बताओ जरा। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चंद्रमा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 25 क्वेश्चन। 25 में लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? बताइए। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का, चंद्रमा जो है मान लो चंद्रमा है तो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में कर लेती है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 27 दिन, ऑप्शन बी 37 दिन, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 27 दिन होगा। कितना दिन होगा? 27 दिन होगा। चलिए 26 में कहता है सूर्य 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 रुको सूर्य सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? कितना टाइम लेता है ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 मिनट, ऑप्शन सी 8 आवर, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी इज द राइट आंसर अर्थात 8 मिनट लगता है, लगभग 8 मिनट। ठीक है, लगभग 8 मिनट हम बोल सकते हैं। चलिए 27 अब जरा ये भी बता दो चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश, चूंकि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है तो इस पर जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है वो वाला प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.3 मिनट, 1.4 मिनट, 1.5 मिनट, 1.3 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1.3 सेकेंड हो जाएगा। चलिए आ जाइए 28, आ जाइए 28। 28 क्या कहता है? कहता है टाइटन उपग्रह किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है ये किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि देव अर्थात शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 29 किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं? वह कौन सा ग्रह है जिसके एक भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात बुध और शुक्र ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं हैं। आ जाइए हम लोग
क्वेश्चन नंबर, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमीड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बृहस्पति ग्रह। लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए स्पुतनिक, ऑप्शन बी स्पुतनिक 2, ऑप्शन सी स्पुतनिक 1, ऑप्शन डी स्पुतनिक 3। इसका राइट आंसर सी होगा अर्थात स्पुतनिक 1 इज द राइट आंसर होगा। तो अब बताइए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, मतलब घंटी छपा होगा, उसको दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि 7 का वीडियो कब अपलोड हुआ। जैसे अपलोड होगा वैसे 1 सेकंड में आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। तो अब अगर आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त आपके क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, उसे अधिक से अधिक शेयर करना है। चाहे किसी भी स्कूल का बच्चा, उससे मतलब नहीं है, चाहे आपके कोई भी रिलेशन में हो, आपके परिवार में कोई भी है ना, कोई भी हो आपके परिवार में जो क्लास 6 में पढ़ रहा है बच्चा, उसके पास शेयर कर दो, व्हाट्सएप, फेसबुक जिसमें करना कर दो। और जो आपके मतलब दोस्त हैं उसे ये बताओ, है ना, कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जितने अधिक शेयर करके वीडियो इस बच्चे के पास जाएगा, उतने बच्चे इस चैनल में पहुंच पाएंगे, और हम क्लास 6 का जो चैप्टर वाइज है ये एमसीक्यू आपको देते रहेंगे, और उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद आपको ऑनलाइन पढ़ाई भी हम दे पाएंगे। लेकिन तब तक आप इसी तरह से वीडियो को अपलोड किया जाएगा आपको, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।